श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही आप सभी से विनम्र निवेदन, जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो विषय है इदानीं का समय है अच्छी प्रकार से पढ़ सके, समझ सके, जान सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक, आज का विषय इदानीं का समय है, अब क्या समय हुआ है, अथवा ये भी प्रश्न हो सकता है घटिकाया चित्रम दृष्ट्वा समयम लिखत, घड़ी के चित्र को देखकर समय लिखो। यानी कि घड़ी बनी हो सकती है, उसमें समय होगा जो भी है, या अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो सकता है। तो दोनों प्रकार से आप तत्पर रहें, तैयार रहें। अब तक शुरू में हमने आपको 4 शब्द लिखवाए थे, वादनम, सपाद, सार्ध और पादौन। तो वादनम कर चुके हैं हम, जो एक निश्चित बजने के लिए बताता है, एक वादनम। सपाद जो सवाई के लिए बताता है, सपादैक वादनम। उसके बाद सार्ध जो डेढ़ के लिए बताता है, सार्धैक वादनम। तो इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज बारी है पादौन। पादौन मतलब पौना, पौना मतलब 45। 15 है, 30 कर चुके हैं, अब करेंगे पादौन को। सब में ये 45 है। 12 45 मतलब पौने 1, पौने 2, पौने 3, पौने 4, पौने 5, पौने 6, पौने 7, पौने 8, पौने 9, पौने 10, पौने 11 है और पौने 12 है। पौने के लिए शब्द प्रयोग करना है कौन सा? पादौन। तो पहले पौना और फिर चलेगा ये नहीं, इससे अगला अक्षर, ये ध्यान रखिएगा, जो भी इधर लिखा है उससे अगला। तो यहां पर क्या 45 के लिए लिख दिया पादौन। उसके बाद 12 के बाद क्या? 1, पौने 1। पादो 1 के संधि हो जाएगी, पादोनैक वादनम। अब यहां उसी तरह इसके लिए पादौन। ऐसे अगला क्या? 2, पादौन द्वि, फिर वादनम। समझ रहे हैं? फिर इसके लिए पादौन, कितना पादौन? 2 के बाद क्या? 3, त्रि वादनम। पादौन त्रि वादनम। फिर 45 के लिए पादौन, फिर 3 का मतलब 4, चतुर, वा के ऊपर रहे, वादनम, पादौन चतुर्वादनम। इसके बाद वही फिर पादौन, पादौन के बाद चतुर का बनेगा पंच, पंच। उसके बाद वादनम, पादौन पंचवादनम। इसके लिए फिर पादौन, फिर ये 5 के बाद 6, सट, पादौन सट वादनम। आगे बढ़ते हैं, ये सब में आ गया समझ में। ये पादौन 1, पादौन 2, पादौन 3, पादौन 4, पादौन 5, पादौन 6, पादौन एक वादनम, पादौन द्विवादनम, पादौन त्रिवादनम, पादौन चतुर्वादनम, पादौन पंचवादनम, पादौन षटवादनम। अब 45 के लिए फिर पादौन, और उसके बाद 6 के बाद क्या आया जी? सप्त, पादौन सप्त वादनम। ठीक है जी। फिर इसके लिए पादौन 45 के लिए, और सप्त के बाद अष्ट, पादोनाष्ट संधि हो गई। फिर उसके बाद वादनम, पादोनाष्ट वादनम। फिर 45 के लिए लिखेंगे पादौन,
फिर 8 के बाद 9 पादोन नववादनम। ध्यान दीजिएगा, पादोन। और उसके बाद 9 के लिए 9 नहीं 10 पादोन 10 वादनम। उसके बाद फिर 45 के लिए पादोन 10 के बाद एकादश संधि हो गई, पादो नैकादश वादनम। पौने 11 पादोन। उसके बाद 11 के स्थान कहेगा 12 पादोन द्वादश वादनम। तो पादोन में ये पादोन रहेगा, उससे अगला रहेगा 6 के स्थान पर 7 पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10 वादनम, पादोन एकादश वादनम। संधि हो गई पादोन एकादश वादनम। यहाँ पादोन द्वादश वादनम। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पादोनैक वादनम, पौने 2 पादोन द्विवादनम, पौने 3 पादोन त्रिवादनम, पौने 4 पादोन चतुर्वादनम, पौने 5 पादोन पंचवादनम, पौने 6 पादोन षटवादनम, पौने 7 पादोन सप्तवादनम, पौने 8 पादोन नाष्टवादनम। संधि हो गई है। फिर पौने 9 पादोन नववादनम, फिर ये पौने 10 पादोन 10 वादनम, पौने 11 पादोन नैकादश वादनम। संधि हो गई है। फिर ये पौने 12 पादोन द्वादश वादनम। तो आज हमने पादोन को भी कर दिया। तो ये 4 के 4 हमने कर लिए हैं। कल से करेंगे अभ्यास। तो बने रहिएगा संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय भारती।